इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। इस योजना को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उन सभी को आप किस तरह से बिल्कुल फ्री में घर बैठे बना सकते हैं। इन सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर रखी गई है। यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी की कोई भी फीस नहीं लगती क्योंकि ये बिल्कुल सभी के लिए फ्री है। अभी जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 10th और 12th जिस भी बच्चे ने इस साल पास की है वे सभी स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले उनके 10वीं में 60% से अधिक और 12वीं में 70% से अधिक नंबर होने चाहिए। साथ में आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। और जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरना चाहता है वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर SC BC जनरल ये सभी कैटेगरी के बच्चे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन UR और BC कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो केवल 10th क्लास के लिए ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और 8,000 रुपये का फायदा पा सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक फैमिली आईडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर आपको रख लेने हैं। यदि आपने 10th किए तो 10th की मार्कशीट और 12th किए तो 12th की मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसे आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसी तरह आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना जरूरी है। आपके नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आपके जो खाता है उसी में स्कॉलरशिप के पैसे डाल दिए जाएं। यहाँ पर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में डोमिसाइल भी रहना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी। यदि आपको इनकम और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप इन्हें घर बैठे फ्री में बनाना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि इन सभी डॉक्यूमेंट को घर बैठे किस तरह से बना सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। यदि आपके फॉर्म में कोई कमी आ जाती है तो ऊपर से अधिकारी आपके पास कॉल कर सकें। दोस्तों आपने 10वीं या 12वीं के बाद कहाँ पर एडमिशन लिया है, जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन लिया है वहाँ का आपके पास आईडी कार्ड या फिर प्रिंसिपल से मोहर लगवाकर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास किस क्लास में और किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट होना जरूरी है। ये यदि आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं और आपने 10वीं पास की है तो आपके पास 60% से अधिक नंबर होने चाहिए। यदि आपने अपने गांव से पास किया तो, और यदि किसी शहर से पास किया तो आपके नंबर 70 प्लस होने चाहिए। इसी तरह आप 12th का भी देख सकते हैं। यहाँ पर BCA और BCB और अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो केवल यहाँ पर 10th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका आप परसेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को भरते वक्त कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप इस वाले पोर्टल पर आ जाते हैं। इस पोर्टल का मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आपने इसका आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके आपको इसके आईडी और पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको उन्हें यहाँ पर डालकर और इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर एक बार क्लिक करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में अंबेडकर स्कॉलरशिप टाइप कर देना है। जैसे ही आप इतना टाइप करते हैं उसके बाद आपके सामने ये वाली सर्विस आ जाती है। तो सिंपली आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड मैच होने के बाद आपको इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टूडेंट का आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मेंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी फैमिली आईडी में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, जिसके लास्ट के 4 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और फिर क्लिक है टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने आगे का प्रोसेस खुलकर आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, कास्ट, इनकम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको केवल अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके आपको एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हैं या फिर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर रेड स्टार नहीं है।
दोस्तों जिस पर भी रजिस्ट्रार है, आपको यहाँ पर उन्हें फिल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो जाति है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। जाति का नाम डालने के बाद आपको इसे स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन खाली होगा उसे यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट ऑफिस है उसका क्या नाम है, सिंपली आपको यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। यहाँ पर भी आपकी पोस्ट ऑफिस लगती है। पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के बाद आपको इसे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल बतानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एरिया को सिलेक्ट करना है कि आपने 10वीं या फिर 12वीं जो भी क्लास है वो गांव से की है या फिर शहर से की है। यदि गांव से की है तो रूरल को, और शहर से की है तो अर्बन को। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस कोर्स में यदि आपने अभी 10th पास किया और आप उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10th को सिलेक्ट करना है, और यदि 12th का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 12th को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आगे आपने किस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया है। यदि आपने 10वीं किया तो आपको यहाँ पर 11th को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आप किसी डिप्लोमा कर रहे हैं सीधे 10th के बाद तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह आपको 12th में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आपने 12th के बाद कौन सा कोर्स लिया है, आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है या फिर अदर क्वालिफिकेशन है। इनमें से आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं जिसकी भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं उसके रोल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कितने परसेंट नंबर मिले थे वो यहाँ पर डाल देने हैं। फिर आपको यहाँ पर उस स्कूल का नाम डाल देना है जिस स्कूल से आपने 10वीं या फिर 12वीं की थी। जैसे कि आप 10वीं का फॉर्म भरे हैं तो जिस भी स्कूल से आपने 10वीं की है उस स्कूल का नाम डाल देना है, और 12वीं की है जिस स्कूल से वहां पर 12वीं का स्कूल का नाम डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर और ईयर ऑफ एडमिशन डेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जितने भी नंबर प्राप्त हुए हैं 500 में से उसको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए इनको डिटेलों को फिल करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त सही डिटेल अपनी यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपको ग्रेड या जीपीए में से अपनी मार्कशीट से देखकर यहाँ पर उसको डाल देना है। जैसे कि आपकी मार्कशीट पर 0.80 कुछ ऐसा होगा तो आपको अपने हिसाब से वहां पर डाल देना है। फिर उसके बाद यदि आपने अपनी फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर लिंक कर रखा होगा तो आपको यहाँ पर आपका खाता नंबर और आईएफएससी कोड देखने को मिल जाता है। यदि नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी में अपने अकाउंट नंबर को लिंक करना होगा। तो इसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर को लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नाम को डाल देना है जो भी आपके बैंक का नाम है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो बैंक की कॉपी पर नाम है उसको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो ब्रांच है वो किस प्लेस पर है, आपकी जो शाखा है सिंपली आपको यहाँ पर उसे डाल देना है। इतनी डिटेल भरने के बाद आपको सिंपली इसे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रत्येक डिटेलों को देख लेना है। प्रत्येक डिटेल सही होने के बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपके सामने आगे का प्रोसेस खुलकर आ जाता है। यदि आप जब तक अपना फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर लिंक नहीं करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर बैंक अकाउंट नंबर इज ब्लैंक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर को लिंक कर लेना है। अकाउंट नंबर लिंक करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रत्येक डिटेलों को देख लेना है। यदि इसमें कुछ गलती है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक डिटेल सही होने के बाद आपको अटैच अनेक्सर पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर कुल 6 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर इन्हें बता देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन में आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और फिर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। थर्ड नंबर पर आपको आपकी 10वीं या फिर 12वीं जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट को अपलोड नहीं करना है, वरना आपका जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब फोर्थ नंबर पर आपको यहाँ पर अपनी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है। फिफ्थ नंबर पर आपको आगे की जो स्टडी आप कर रहे हैं उस स्कूल या कॉलेज का प्रूफ को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसमें आप आईडी कार्ड या फिर प्रिंसिपल से मोहर लगवाकर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब सिक्स नंबर पर आता है हरियाणा रेजिडेंस। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने हरियाणा रेजिडेंस को भी अपलोड कर देना है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको इन्हें दोबारा से देख लेना है कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं हो गया है।
यहाँ पर प्रत्येक डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपको सेव अनेक्जर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि आपने किस डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यहाँ पर आप एक एक करके इन सभी को चेक कर सकते हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक अप्लाई हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाती है, जिसके द्वारा आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाओगे। आप चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, वरना आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस सरल आईडी वाले नंबर को कॉपी करके रख लेना है, या फिर आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट में वेलफेयर ऑफ SC एंड BC इस वाले सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट सर्विस में इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपने जो भी रेफरेंस आईडी को कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर आपको चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी प्रत्येक डिटेल आ जाती है। तो सिंपली आपको इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका जो फॉर्म है वो कितने % तक पहुंच गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 19 तारीख को इस फॉर्म को भरा था, जो यहाँ पर 40% पूरा हो चुका है। जैसे ये 100% हो जाता है उसके बाद आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भर सकते हैं और साथ में उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस फॉर्म को भरना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।